हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का पार्ट 10 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। ये टॉपिक आपको 15 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में थ्योरी पूछा तो ये टॉपिक आपको कंपलसरी पूछेगा दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा टैबुलेशन ऑफ डाटा। सो टैबुलेशन ऑफ डाटा क्या होता है, डिटेल में मीनिंग समझते हैं और टेबल का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, टैबुलेशन कैसे बनता है, टेबल कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट समझाऊंगा और एग्जांपल देके समझाऊंगा दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का हमारा वीडियो होने वाला है। सो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, टैबुलेशन ऑफ डाटा जैसे हमारा आज का टॉपिक है, तो टैबुलेशन ऑफ डाटा होता क्या है, पहले मीनिंग से ही हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां पर मैंने पूरा डिटेल मीनिंग लिखा है, चलिए समझते हैं। Tabulation of data refers to the systematic arrangement of data in table form to facilitate easy comparison and analysis. So दोस्तों, टैबुलेशन का मतलब होता है जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है या तो फिर जो भी डाटा आपने बनाया है उसको अच्छे से सिस्टमेटिकली टेबल फॉर्म में अरेंज करने को ही हम टैबुलेशन ऑफ डाटा कहते हैं दोस्तों। कई को अरेंज करते हैं ताकि हम आगे जाके जो भी कंपैरिजन कर रहे हैं या तो फिर आगे जाके कोई एनालिसिस कोई स्टडी कर रहे हैं तो अच्छे से इजी तरीके से समझने आने के लिए हम टेबल फॉर्म बनाते हैं दोस्तों। अब टेबल किसे कहते हैं? टेबल नॉर्मली जो ऐसी इस तरह का जो टेबल दिखता है जहां पर हम डाटा पूरा डाटा लिखते हैं। यहां पर मैंने लिखा है वीट प्रोडक्शन इन इंडिया। जो वीट प्रोडक्शन होता है उसका डाटा मैंने टेबल फॉर्म में बनाया है दोस्तों। सो जो भी डाटा को हम टेबल फॉर्म में बनाते हैं उसको कहते हैं दोस्तों टैबुलेशन ऑफ डाटा। और डिटेल में लिखा है, इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट मेकिंग इट इजियर टू इंटरप्रिटेट पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। जो भी आपका हार्ड डाटा कॉम्प्लेक्स डाटा रहता है उसे स्ट्रक्चर्ड टेबल फॉर्म में बनाता है टैबुलेशन, जिसके जो भी आप पैटर्न समझना चाहते हो या तो फिर कोई ट्रेंड्स समझना चाहते हो या तो फिर कोई रिलेशनशिप समझना चाहते हो, जिससे आपको समझने के लिए इजी पड़ता है थ्रू दी टेबल दोस्तों। ये था हमारा डिटेल सा मीनिंग। टैबुलेशन यानी जो भी डाटा आपने रिसर्च करके निकाला है या तो फिर प्रेजेंट किया है उसे टेबल फॉर्म में अरेंज करने को हम टैबुलेशन ऑफ डाटा कहते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा टैबुलेशन ऑफ डाटा का मीनिंग। सो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेट ऑफ टेबल। यानी जब भी आप टेबल बना रहे हो या तो फिर टैबुलेशन बना रहे हो तो आपको कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स माइंड में रखने चाहिए। अगर वो टेबल में नहीं रहे तो आपका टेबल वैलिड नहीं कहलाया जाएगा। सो जब भी टेबल बना रहे हो तो टेबल का ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स है वो आपके हमेशा उस टेबल में होने चाहिए दोस्तों। यहां पर मैं आपको तो समझाऊंगा टोटल 8 एलिमेंट्स, लेकिन उसका एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। यहां पर मैंने एक टेबल बनाया है एग्जांपल के तौर पर। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल में लिया है वीट प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी वीट प्रोडक्शन एक इंडिया में कितना होता है साल को साल, वो मैं यहां पर एग्जांपल में समझाऊंगा। यहां पर 4 स्टेट्स के नाम लिए हैं और 2023 में कितना हो रहा है, 2024 में कितना हो रहा है, 2025 में कितना हो रहा है, ये हम कंपैरिजन के तौर पर ये हमारा टेबल ले रहे हैं दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पर। सो चलिए 8 के 8 एसेंशियल एलिमेंट समझते हैं। फर्स्ट है दोस्तों टेबल नंबर। जब भी आप एक टेबल बनाते हो तो आपको टेबल नंबर मेंशन करना जरूरी होता है, क्योंकि आगे जाके अगर फ्यूचर में आपको उस टेबल की जरूरत पड़ी तो टेबल का नंबर मारते वो टेबल आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है दोस्तों। सो टेबल नंबर जैसे मैंने यहां पर 1 लिखा है टेबल नंबर, ये टेबल नंबर बीच में भी आ सकता है या तो फिर लेफ्ट में भी आ सकता है या तो फिर राइट में भी लिख सकते हो या तो फिर आप नीचे लेफ्ट और राइट बीच में कहीं पर भी लिख सकते हो टेबल नंबर दोस्तों। उसके बाद सेकेंड है दोस्तों टाइटल ऑफ द टेबल, यानी टेबल का टाइटल, यानी जो टेबल आप टेबल में जो इंफॉर्मेशन देने वाले हो वो आप टेबल का टाइटल हो जाता है, यानी टेबल की उसकी हेडिंग हो जाती है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों टाइटल ऑफ द टेबल। अब जैसे मेरे टेबल का टाइटल है वीट प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी इंडिया में वीट का प्रोडक्शन जो हो रहा है मैं उसका इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप जो जिस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो होता है टाइटल ऑफ द टेबल। उसके बाद थर्ड है हेड नोट, जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है उस टेबल के बारे में जो टाइटल के नीचे आता है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों हेड नोट। अब जैसे मुझे इंफॉर्मेशन देना है ये डाटा मेरा टन्स में है, अब ये टन्स के मैं यहां पर 0 लगाता जाऊंगा तो मैं जो डाटा बना रहा हूं मुझे भी कंफ्यूजन होगा और जो डाटा यूज करने वाला है उसे भी कंफ्यूजन होता है। सो ज्यादा 0 नहीं लगाते हुए मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि प्रोडक्शन ये हमारा टन्स में हो रहा है। सो इसे कहते हैं दोस्तों हेड नोट। उसके बाद फोर्थ होता है
कैप्शंस। कैप्शंस यानी जो आपके कॉलम्स की हेडिंग रहती है उसे कहते हैं दोस्तों हम कैप्शंस। ये कैप्शंस को उसके बाद और आपको डिटेल में बताना है तो और उससे बांटा जाता है कैप्शन हेडिंग्स में दोस्तों। ये हो गया हमारा कैप्शन, आप ईयर्स में बता रहे हो। उसके बाद अगर और आपको ईयर्स को से ईयर्स का बताना है तो ये होता है आपका कैप्शन हेडिंग, जैसे 2023, 24 एंड 25 जो आपके कॉलम्स के हेडिंग्स रहते हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों कैप्शंस। उसके बाद फिफ्थ है स्टब्स। स्टब्स होता है ये आपका रो का हेडिंग्स, जैसे मैंने स्टेट्स के बारे में मुझे बताना है, ये रो के बारे में बताना है, इसकी जो हेडिंग है उसे कहते हैं दोस्तों हम स्टब्स। उसके बाद देखिए दोस्तों सिक्स्थ है बॉडी ऑफ टेबल। बॉडी ऑफ टेबल होता है ये आपका पूरा इंफॉर्मेशन यहां से लेके यहां तक जो भी मैंने नंबर्स में इंफॉर्मेशन बताए हैं, ये जो आपका पूरा है ये इसे कहते हैं दोस्तों बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल आपका पूरा नंबर्स में न्यूमेरिकल फॉर्म में रहता है। अगर बॉडी आप क्लियर में नहीं समझाए तो आपका टेबल ही इनवैलिड कहला जाता है दोस्तों। उसके बाद सेवेंथ है फुट नोट्स। फुट नोट्स होता है अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है इस टेबल के बारे में, जैसे कर्नाटका ने 2023 में 100 टन मैन्युफैक्चर किए, 24 में 120 टन से मैन्युफैक्चर किए, तो ये 20 टन का डिफरेंस कैसे आया, क्या इंप्रूव हुआ, जो आप डिटेल में समझाते हो वो होता है दोस्तों फुट नोट। उसके बाद लास्ट है सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब होता है जो डाटा मैंने टेबल फॉर्म में बताया है वो सोर्स में कहां से डाटा मैंने उठाया है, कौन सी वेबसाइट से उठाया है, कौन सी बुक्स में से उठाया है। सो आपको नीचे मेंशन करना जरूरी होता है, न वरना कॉपीराइट आ जाता है। जैसे हमारे यूट्यूब वीडियोस में कॉपीराइट आता है वहां पर भी कॉपीराइट एक्शंस, लीगल एक्शंस लिया जाता है अगर आपने सोर्स नहीं लिखा हो तो दोस्तों। सो दोस्तों ये था दोस्तों हमारा टेबल फॉर्मेट, यानी टेबल आप जब भी बनाते हो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी होती है दोस्तों। सो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने टैबुलेशन ऑफ डाटा का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में हमने समझा दोस्तों। और आप जानते ही हो हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों।